हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो आज का टॉपिक रहेगा वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर मैंने आधे से ज़्यादा कंप्लीट करवा दिया था। अब उस चैप्टर को मैं बाद में पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो सब्जेक्ट होता है अपना, जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, जैसे सीबीएसई में तो उन्होंने 30% रिड्यूस कर दिया और उसका नया सिलेबस भी उन्होंने डाल दिया कि आपका ये सिलेबस रहेगा। बट आरबीएसई में सिलेबस को अभी कोई रिड्यूस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। जब तक अपना सिलेबस रिड्यूस नहीं हो जाता, अब सीबीएसई में रिड्यूस करने का तरीका देखो उनका। सीबीएसई में जो रिड्यूस किया ना, वो 30% सब्जेक्ट को, 30% जो कोर्स है ना उसको रिड्यूस किया। 30% में जो भी चैप्टर है ना उसको लास्ट से हटाया है। मतलब शुरू में तो चैप्टर को रखा है पूरा का पूरा, ठीक है, ये तो रहेगा अपना, लेकिन जो लास्ट का पोर्शन है चैप्टर का उसको उन्होंने हटा दिया। तो अपन क्या करेंगे, अपन शुरू का चैप्टर उसको आधा तक पढ़ लिया था बायोमोलिक्यूल्स का। अब पता नहीं सीबीएसई में तो वो हट चुका, प्रोटीन्स के आगे वाला चैप्टर पूरा पोर्शन हट चुका, लेकिन जो आरबीएसई में भी पता नहीं हटे या नहीं हटे, तो अपन इस चैप्टर को यहीं स्टॉप करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने चैप्टर आपको यहीं तक पढ़ाया है, ठीक है। और इसके बाद में आगे अगर सब्जेक्ट रिड्यूस नहीं होता या उसमें वो चीजें आती है तो मैं पढ़ा दूंगा, अदरवाइज अपन को यहीं तक रखना है इसको। तो अब मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं? अब जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूंगा? केमिकल काइनेटिक्स। मतलब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे अपन? रासायनिक। कौन सा? रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, अपना जो चैप्टर रहेगा वो कौन सा रहेगा? रासायनिक बल गतिकी। अब बात आती है सर रासायनिक बल गतिकी, ये चैप्टर है, ये बहुत ही इजी सा चैप्टर है, सीबीएसई में है। सीबीएसई में जहां तक इसको बताया गया है, आगे का जो पोर्शन है वांट ऑफ इक्वेशन वगैरह वो चीजें रिड्यूस कर दी है इसने, तो अपन वहीं तक पढ़ेंगे जहां तक सीबीएसई ने बताया। क्यों? क्योंकि आरबीएसई और सीबीएसई का सिलेबस लगभग सेम सा रहता है। जितना सीबीएसई ने रिड्यूस किया उतना ही श्योर है कि आपका आरबीएससी भी रिड्यूस करेगी। तो ये जो चैप्टर पढ़ेंगे अपन वो आधा चैप्टर से लगभग ज्यादा सा है, इसलिए अपन इसको वहीं तक पढ़ेंगे। तो रासायनिक बल गतिकी, इसको क्या बोलेंगे अपन? केमिकल काइनेटिक्स। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो रुको एक मिनट। हाँ, तो मैं बता रहा था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो अपन केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स को अपन पहली बात तो हिंदी में क्या चैप्टर के नाम से है? ये रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी, ठीक है। अब देख, सबसे पहले रासायनिक बल गतिकी क्या होती है, ठीक है। तो रासायनिक बल गतिकी में अपन क्या पढ़ते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट के बारे में पढ़ते हैं। जो अपनी केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब कोई रिएक्शन जो अपनी होती है किससे जाती है? रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट होती है? प्रोडक्ट में। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो क्रियाकारक से काम बनाती है, उत्पाद बनाती है। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाती है उसका टाइम इंटरवल क्या रहेगा, ठीक है। उसका टाइम इंटरवल क्या रहेगा, ठीक है। इंटरवल, उसका टाइम इंटरवल की बात करेंगे। दूसरा कि सर जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगी, रिएक्शन मेरी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगी, तो उस रिएक्शन की रेट क्या रहेगी, ठीक है। उस रिएक्शन की रेट क्या रहेगी, मतलब वो उस अभिक्रिया की दर क्या होगी। ये चीज अपन किसमें पढ़ेंगे? रासायनिक बल गतिकी में। अब जो रेट होती है, ऐसा तो है नहीं कि हर एक अभिक्रिया के लिए, हर एक रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना, हर एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक से उत्पाद में बदलने की जो दर होती है वो सेम होगी, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सर हर एक रिएक्शन अपने अपने फैक्टर अफेक्टिंग पे डिपेंड करती है। मतलब रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगी, और उस रिएक्शन में ऊपर जो अपन ने जो कैटलिस्ट यूज करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो रासायनिक बल गतिकी में अपन किसका अध्ययन करते हैं गुरुजी? रासायनिक बल गतिकी में हम फर्स्ट अध्ययन करते हैं किसका? रासायनिक अभिक्रिया की दर का। रासायनिक जो भी अभिक्रिया होगी उसकी दर का, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसकी दर का अध्ययन करते हैं। दूसरा जो स्टडी करते हैं अपन किसकी? सर मैं इसमें अध्ययन करता हूं किसका? जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है, किसकी? रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है इसको प्रभावित करने वाले कारक, किसके ऊपर है? प्रभावित करने वाले कारक। बात को समझ दोबारा।
कि सर रासायनिक बल गतिकी क्या होती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर तथा रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है मेरी रासायनिक बल गतिकी, मींस केमिकल काइनेटिक्स। अब इंग्लिश में देख ले एक बार, केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करे। ऐसी जो साइंस होगी, ठीक है, केमिकल साइंस, जो अपनी केमिस्ट्री होगी, ऐसी केमिस्ट्री जिसमें अपन रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करें और रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले जो भी फैक्टर अफेक्टिंग होंगे उनका स्टडी अपन किसमें करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स के डेफिनेशन देने का एक सीधा सा तरीका होता है सर रासायनिक बल गतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर तथा रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है मेरी रासायनिक बल गतिकी। अब इसमें एक नई टर्म आ गई, ठीक है, इफेक्ट करने वाले कारक और रासायनिक अभिक्रिया की दर। ठीक है, पहला पॉइंट तो है रासायनिक अभिक्रिया की दर और दूसरी चीज क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अब बात को समझ तू कि सर रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है और फिर उस दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। आई बात समझ में। अब देख, रेट अपन किसी भी चीज की रेट डिफाइन करते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करेगी गुरुजी एक तो रिएक्टेंट के ऊपर, एक इसके ऊपर है प्रोडक्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि रेट को डिफाइन कौन करता है, रेट क्या होती है सर, रेट होती है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम। क्यों? क्योंकि रेट हमेशा किसके रेस्पेक्ट निकाली जाती है, टाइम के रेस्पेक्ट निकाली जाती है। तो जो रेट निकालेंगे अपन है वो रेट क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होगी सर, क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा प्रति एकांक टाइम, मतलब समय, मतलब एकांक टाइम, जो भी तेरा एकांक मतलब यूनिट टाइम होगा उसकी बात करता है ये। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में क्या सर रेट नहीं निकलती, बिल्कुल निकलती है। क्यों भाई, जितना रिएक्टेंट टूटकर प्रोडक्ट बनाएगा, सिंपल सी बात, जितना रिएक्टेंट टूटकर प्रोडक्ट बनाएगा उतना ही तो प्रोडक्ट बन रहा है तेरा। दोबारा समझ बात को कि सर रेट क्या रिएक्टेंट ही बताएगा, प्रोडक्ट नहीं बताएगा क्या, बिल्कुल दोनों बताते हैं। रेट मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देख शुरू में देखते कोई सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूं। जैसे मेरे पास क्या है, एक तो रिएक्टेंट है और क्या है मेरे पास प्रोडक्ट है। मैं t बराबर 0 की बात करूं, जब मैंने एक मिक्सर हाथ में ले लिया, मैं चाहता हूं उसमें दूसरा मिक्सर मिलाऊं ताकि मेरा कोई प्रोडक्ट बने। ठीक है, जब t बराबर 0 की बात कर रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि जब एक हथेली में मेरा पहला वाला मिक्सर, दूसरे में दूसरा मिक्सर, ये t बराबर 0 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है सर, पूरी 100%, पूरी की पूरी क्या है 100%, क्योंकि सर रिएक्टेंट इस हथेली में है, दोनों हथेली में मेरे पास रिएक्टेंट है। ठीक है, और उस टाइम पे प्रोडक्ट कितना बना, 0, क्योंकि बन ही नहीं रहा। क्यों? मैंने मिलाया नहीं। अब t बराबर t पर, किसकी बात करते हैं, t बराबर t पर, मतलब गुरुजी मैंने क्या किया, इन दोनों रिएक्टेंट को मिक्स कर दिया, दोनों जो क्रियाकारक है उन दोनों को मिक्स कर दिया। तो क्या होगा सर, रिएक्टेंट टूटकर प्रोडक्ट बनाएगा। क्या होगा, थोड़ा थोड़ा रिएक्टेंट टूटकर क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। तो इसमें से कुछ रिएक्टेंट टूटा होगा और कुछ प्रोडक्ट बना होगा। तो मैं समझाना चाहता हूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो दोनों चीज से डिफाइन होती है, किससे, रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट से भी। क्यों? क्योंकि भाई जितना रिएक्टेंट टूटेगा ना उतना ही मेरा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो रेट को जो डिफाइन करते हैं वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये दोनों चीज डिफाइन करती है किसको, रेट को। ठीक है, तो अपन नए हेडिंग से शुरू करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो क्या होती है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में कि पहली चीज तो सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है आपको, रासायनिक बलगति क्या होती है। रासायनिक बलगति की मतलब केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है सर, ऐसी केमिस्ट्री जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी की जाती है। क्या कहलाती है, मेरी केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। उसके बाद में जो पहली चीज आती है रेट ऑफ रिएक्शन, उसी को अपन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। पहले मेरी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको मैं किससे डिफाइन करूंगा, ROR से। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब बात आती है सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। मैंने तेरे को सिंपल सा समझाने की कोशिश की कि सर जो भी मेरा रिएक्टेंट होगा ये टूटकर किसमें जाएगा, प्रोडक्ट में। किसमें जाएगा, प्रोडक्ट में। अब ऐसा तो है नहीं, रिएक्टेंट हमेशा समय के साथ बदलता रहेगा। देख, समय के साथ रिएक्टेंट की तो कंसंट्रेशन घटेगी और समय के साथ रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब रिएक्टेंट टूटेगा तभी तो तेरा प्रोडक्ट बनेगा। तो बता, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की तो कंसंट्रेशन में क्या आई, कमी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या आई, कमी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या हो रही है, वृद्धि। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में तो कमी आ रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है।
तो मैं जो कमी है ना उसको नेगेटिव साइन से दिखाऊंगा, और जो वृद्धि हो रही है ना उसको मैं किससे दिखाऊंगा, पॉजिटिव साइन से। ध्यान दियो इस चीज में, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है। नेगेटिव साइन कोई नकारात्मक वैल्यू या मान नहीं है, नेगेटिव साइन कोई नेगेटिव वैल्यू या नकारात्मक मान नहीं है। नेगेटिव साइन इस चीज को बता रहा है कि भाई समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है। पॉजिटिव साइन यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि सर समय के साथ प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ रही है, समय के साथ प्रोडक्ट की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसलिए इसकी जगह मैं कौन सा साइन यूज करूंगा, पॉजिटिव साइन यूज करूंगा। इतना सा ध्यान रख ले, मैं दो बात बोलूंगा, एक बार नेगेटिव पॉजिटिव लिखूंगा, एक बार नेगेटिव लिखूंगा तो एक बार पॉजिटिव लिखूंगा। तो नेगेटिव का मतलब तो इतना सा ध्यान रखना कि सर समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आ रही है। क्यों आ रही है कमी, इसलिए आ रही है गुरुजी रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी, क्योंकि सर रिएक्टेंट समय के साथ टूटकर प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए इसकी सांद्रता, इसकी कंसंट्रेशन में कमी आती है और इसकी कंसंट्रेशन में वृद्धि होती है। क्यों, क्योंकि समय के साथ प्रोडक्ट बनता रहता है अपना। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये ध्यान दियो, दो चीज की बात करूंगा, एक तो पॉजिटिव साइन की बात करूंगा और एक नेगेटिव साइन की बात करूंगा। अब आगे देख थोड़ा सा कि सर रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या, वो बताना, तो फालतू की बातें कर रहा है। अब देख रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन ROR, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, या प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने दोनों बात, दो अलग अलग फॉर्मूले बनाने से अच्छा है मैंने दोनों को एक में डिफाइन कर दिया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। एक यूनिट टाइम, यूनिट टाइम भी लिख सकते हो, टाइम भी लिख सकते हो, ठीक है। कि सर उत्क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष है, या मैं बोल सकता हूं प्रोडक्ट की सांद्रता में, प्रोडक्ट की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। तो गुरुजी अभी तूने बोला रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसके तो आगे तू बोल रहा था माइनस और इसके आगे पॉजिटिव बोल रहा था, बिल्कुल सही। अब यहां पे मैं लगाऊंगा, पहले रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन, और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट है, स्लेश करके मैंने अथवा और स्लेश करके प्रोडक्ट लिखा, तो इसकी जगह मैं कौन सा साइन यूज करूंगा, पॉजिटिव साइड। तो ढंग से देख तू, ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बता रहा है कि सर समय के सापेक्ष जो क्रियाकारक की सांद्रता है ना उसमें कमी आ रही है, और जो पॉजिटिव साइन बता रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों, क्योंकि सर पॉजिटिव साइन बता रहा है समय के साथ प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ रही है। तो इतना सा ध्यान रखना तेरे को, नेगेटिव और पॉजिटिव एक तरह से कमी और अधिकता को बताते हैं, ना कि न्यूमेरिकल वैल्यू में नेगेटिव पॉजिटिव आता। अब बात आती है गुरुजी ऐसा क्यों लिखा तूने, नेगेटिव और पॉजिटिव लिखा, इसको दिखाना जरूरी क्यों है, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, हमेशा ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। तो धनात्मक करने के लिए इसको तो नेगेटिव और इसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया, ताकि तेरी रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। बिल्कुल भी नहीं पल्ले पड़ी। दोबारा देख, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की सांद्रता समय के सापेक्ष घट रही है, इसलिए नेगेटिव लिखा। घटना मतलब नेगेटिव, घटना मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव को नेगेटिव से गुणा करेगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आई तेरी, पॉजिटिव। ओ गुरुजी दूसरा देख, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट समय के सापेक्ष प्रोडक्ट की सांद्रता मतलब क्रिया का उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, मतलब गुरुजी पॉजिटिव, बढ़ रही है मतलब पॉजिटिव। अरे बावड़े, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए अपन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। और तू भी जानता है रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जो भी रेट होगी वो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो होने से रही। तो ध्यान दियो, सिंपल सी डेफिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शन की, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम, नेगेटिव साइन यूज करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम, पॉजिटिव साइन यूज करेगा। अतः रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इज पॉजिटिव। बैठी चीज समझ में, अरे बैठा कुछ, ठीक है। अब बात आती है गुरुजी रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप की होती है, मैं रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करूंगा, मैं रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने की कोशिश करूं तो क्या करूं। अब देख, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तेरे को किसी भी रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तेरे को किसी भी रिएक्शन की, कि किस दर से। अरे रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है तू बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, कुछ भी, तो तेरी रेट ऑफ रिएक्शन क्या, तेरी रेट क्या, तेरी दर क्या है, तेरी वेलोसिटी क्या है। आई बात समझ में। जैसे तू 10 की स्पीड में चल रहा है, ठीक है, तू बोले कि मैं तो सर 15 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, तू बोल रहा नहीं गुरुजी मैं तो 80 की में चलाता हूँ, ठीक है, तो 80 वो तेरी स्पीड हुई,
वो क्या है तेरी स्पीड। तो रिएक्शन भी तो स्पीड में चलती है कि कितने टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, या किस दर से रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो वो भी रिएक्शन अपन कैसे डिफाइन करें। जैसे मैं तेरे से बात करूं, तू बाइक लेके चल रहा है, ठीक है, तू क्या लेके चल रहा है, बाइक लेके चल रहा है, नीचे तेरे बाइक है, ठीक है। अब तू, मैं तेरे से पूछूं, ठीक है, मैं बोलूं तेरी, तू खड़ा है स्टैंड पे, बाइक को लेके चालू कर लिए, स्टार्ट कर लिया, मैं पूछूं बेटा तेरी स्पीड क्या है, तो बोलेगा गुरुजी 0। क्यों? क्योंकि मैं तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये मेरी इनिशियल रेट है। कौन सी रेट है? इनिशियल रेट, मतलब प्रारंभिक वेग। तेरा प्रारंभिक वेग क्या है? 0। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमेशा प्रारंभिक क्या होती है? 0। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन, जब मेरा दोनों क्रियाकारक हथेली में पड़े हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 0, क्योंकि मैं रिएक्शन ही नहीं करवा रहा। मीन्स t बराबर 0 के ऊपर, t बराबर 0 के ऊपर जो रिएक्शन की रेट होगी वो क्या होगी? मेरी प्रारंभिक वेग, इनिशियल रेट। आई बात समझ में? उसके बाद में तू मान ले चल रहा है स्पीड में, मैं तेरे साइड में से बाइक निकाल रहा हूँ, बोल रहा हूँ बेटा तेरी रेट ऑफ रिएक्शन क्या, तेरा रेट क्या, तेरी स्पीड क्या है बाइक की, तू बोलेगा गुरुजी 80 की चल रही है, 90 की चल रही है। तो उसी टाइम से अपन रिएक्शन की भी बात करेंगे कि सर रिएक्शन का हाफ इंटरवल हो जाए, बीच में मैं पूछूं रिएक्शन की रेट क्या है, मान ले तूने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिक्स करके रिएक्शन लगा रखा है, खड़ा है, ठीक है। मैं आया, मैं पूछा बेटा इसकी स्पीड क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन बता, तो बोलेगा गुरुजी निकालना पड़ेगा। तो क्या बोलेगा? गुरुजी निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालते हैं मैं तुझे समझाता हूं, आ जा, ठीक है, देख तू ढंग से। अब